अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन की टाइप्स के बारे में। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। आउच! अब जल्दी से मैंने अपना हाथ चूल्हे से हटा लिया है। हमारे सामने एक सिस्टम नस्ब होता है जो हमें फौरी तौर पर रिएक्ट करने के काबिल बनाता है, जिसे रिफ्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस फौरी होते हैं, एक स्टिमुलस को अनकॉन्शियस रिस्पांस देते हैं जो हमें तहफ्फुज़ देते हैं और बका फराहम करते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स की वीडियोस में आपको पहले से ही स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी, न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर पाथवे के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है। किसी गर्म प्लेट को छूना, शेर को मद्दे मुकाबिल होकर देखना, किसी तेज रोशनी से आंख पर होने वाला रिएक्शन। आप एक तेज रिएक्शन दिखाएंगे। जब आपकी हिफाजत के लिए फौरी रिस्पॉन्स जाहिर हो तो सिग्नल्स ब्रेन से गुजरेंगे और जल्द से जल्द स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे। ये छोटे रास्ते रिफ्लेक्स आर्क्स कहलाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स बिल्ट इन या इनेट रवैया रखते हैं और हम सब उसी तरह बिहेव करते हैं। अगरचे दिमाग फौरी जवाब देता है, नर्व से पैगाम दिमाग तक गुजरता है, लिहाजा आप इस बारे में सोचती हैं कि आया कि मजीद कोई एक्शन होगा। लिहाजा पाथवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बढ़ाकर कम किया जाता है। पैगाम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और सर सीधा मोटर न्यूरॉन से नीचे एक रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए पीछे की तरफ जाता है। देखें क्या होता है जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं। यहाँ दो इकसाम के रिफ्लेक्सेस हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस जो हम पहले से ही दिमाग के साथ देख चुके हैं, वो इस उम्र में आपकी बका के लिए इब्तदाई रिस्पॉन्स से आगाह नहीं है। आप कंडीशनड रिफ्लेक्सेस भी रखते हैं। इनमें इब्तदाई सोचो विचार या सीखना शामिल है और आपकी बॉडी इसकी वजह से सबकॉन्शियसली रिस्पॉन्स देती है। पैवलोव्स डॉग्स कंडीशनड लर्निंग की एक मिसाल है। इसके तजुर्बात के दौरान पैवलोव ने डॉग्स को खाना देने से पहले फौरी तौर पर बेल बजाई। उसे पता चला कि डॉग्स बेल की आवाज सुनने पर सलाइवा पैदा करते हैं। खुराक दिए बगैर पैवलोव ने उसे लर्न रिस्पॉन्स कहा, जिसमें सबकॉन्शियस ख्यालात शामिल नहीं थे और ये कंडीशन रिफ्लेक्स हैं। लिहाजा इस वीडियो से आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स रिएक्शंस किस तरह काम करते हैं और किस तरह वो बॉडी को बचाते हैं। हर कोई ऐसा करता है और कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रखता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका ब्रेन इब्तदाई रिस्पॉन्स को ओवरराइड करने के लिए चूज करता है और ये पैगाम इसी तरह दिमाग तक भेज दिया जाता है। बॉडी का डिजाइन किस तरह इस मसले को हल करता है। हरारत के एहसास के बारे में सोचने के अलावा अगर नर्व्स जो डिटेक्ट की जाती हैं वो इन नर्व्स के साथ जुड़ जाएं जो मसल्स को सादा अंदाज में मूव करती हैं, सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का तरीका या इनपुट और इसे आउटपुट एक्शन के जरिए रिस्पॉन्स देना फौरी तौर पर मुकम्मल हो सकता है। इस तरह का कनेक्शन आमतौर पर रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। इनपुट और आउटपुट नर्व के दरमियान ऐसा रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन कहां बनता है? यकीनन बेहतरीन जगह वो पॉइंट होगी जहां वो पहली दफा एक दूसरे से मिले। पूरे जिस्म से नर्व्स एक बंडल में एक स्पाइनल कॉर्ड में दिमाग की तरफ मिलती हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स खुद ही इस स्पाइनल कॉर्ड में बनती हैं, अगरचे इनपुट इंफॉर्मेशन भी दिमाग तक पहुंचने में यहीं से जाती है। यकीनन रिफ्लेक्स आर्क्स जानवरों में भी पाया जाता है क्योंकि दिमाग के सोचने का तरीका इतना तेज नहीं होता। दरअसल बहुत से जानवर बहुत कम या ना होने के बराबर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क रखते हैं जो कि सोचने के लिए जरूरी होते हैं। लिहाजा ये काफी इस तरह का है कि रिफ्लेक्स आर्क्स क्रू थॉट प्रोसेस की गैर मौजूदगी में फंक्शनिंग के बेहतरीन तरीकों को अपनाते हैं। ताहम कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क के मौजूद होने के बाद भी रिफ्लेक्स आर्क्स फौरी रिस्पॉन्स के लिए
ज्यादा सरगर्मी से काम सर अंजाम देते हैं। क्या आप इन इवेंट्स का तसलसल तलाश कर सकते हैं जो उस वक्त होता है जब तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है? उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसी मुहर्रिक या स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पर फौरी अंजाम दिए जाने वाला गैर शऊरी जिस्मानी फेल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। किसी गर्म शय से छुए जाने के बाद हाथ का फौरन पीछे खींच लिया जाना रिफ्लेक्स एक्शन की एक आम मिसाल है। रिफ्लेक्स एक्शन की इस मिसाल में गर्म शय का टेम्परेचर एक स्टिमुलस है जिसे जिल्द के सेल्स रिसेप्टर्स महसूस करते हैं। नतीजतन जिल्द के अंदर एक नर्व इंपल्स पैदा होती है जिसे जिल्द के सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेस के बाद उसे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स इस नर्व इंपल्स हिदायत को बाजू के मसल्स इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं जो फौरन सुकड़ते हैं और हाथ को पीछे खींच लिए जाने का बायस बनते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इंपल्स के इख्तियार करदा रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। आइए एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिस्म से खतरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने में शामिल है जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। दूसरे प्रोसेस में जैसा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ जानदार एक्सक्रीशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में वेस्ट इर्द गिर्द मौजूद पानी में बॉडी सरफेस से निकाल दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में मखसूस ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। इंसानों में एक्सक्रीशन अहम ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में शामिल हैं वो किडनीज हैं। इंसानों का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पर मुश्तमिल होता है। किडनीज का पेयर राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। यूट्रस का पेयर राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। नंबर 3 यूरिथ्रा के लिए यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज बैकबोन की साइड में पेट में वाक़या होती हैं। किडनी बुनियादी फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये बहुत बारीक वॉल ब्लड कैपिलरीज पर मुश्तमिल होती हैं। हर कैपिलरी क्लस्टर कप की शक्ल की एक ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जो फिल्टर शुदा यूरिन जमा करती है। हर किडनी में काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं जो इकट्ठे जुड़े होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो यूरिन की शक्ल में खून से जमा किए जाते हैं। बनने वाला यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के जरिए गुजरता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिन यूरेथ्रा के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब सीखते हैं कि यह किस तरह बनता है। आपकी मालूमात का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 सिक्रीशन। नंबर 1 फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसा कि यूरिया, यूरिक एसिड किडनीज में खून से निकाल दिए जाते हैं। यूरिक एसिड के बनने का प्रोसेस नेफ्रॉन में होता है। रीअब्जॉर्प्शन कुछ सब्सटेंस जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और अहम तौर पर पानी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ फिल्टर किया जाता है उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पानी की मिकदार जो रीअब्जॉर्ब होती है वो ज्यादा पानी और हल शुदा वेस्ट पर इन्हिसार करता है जो कि वेस्ट के साथ होते हैं। सिक्रीशन।
वेस्ट के रीअब्सॉर्ब हुए अज्जा की सेक्रेशन ब्लड में होती है, जब यूरिन किडनी में नेफ्रॉन के ट्यूबुलर हिस्से के जरिए फ्लो करता है। यूरिनेशन का तरीकाकार। किडनी में बनने वाला यूरिन लंग ट्यूब में दाखिल होता है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर का एक सिरा किडनी से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, हत्ता कि यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर बढ़ जाए और यूरिन पास हो जाए। जब ये यूरिन पास करने के लिए इस प्रेशर तक पहुंच जाता है, तो फिर यूरिन यूरेथ्रा के जरिए गुजरता है। हम यूरिन को किस तरह रोक कर रखते हैं, हत्ता कि यूरिन पास करने की हद तक पहुंच जाए? जैसा कि यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर है और इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम पर है, हम आमतौर पर यूरिनेशन पर बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिन पास करने का तरीकाकार यूरिनेशन कहलाता है। मजीद ये जानने के लिए कि किडनीज का एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या ताल्लुक है, आइए इससे मुतालिक हम एक वीडियो देखते हैं और मजीद इसके बारे में मालूमात लेते हैं। गुर्दे और इनसे मुंसलिक साख्तें। किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। इंसानी जिस्म में पेट में दो गहरे भूरे रंग के लोबिये की शक्ल जैसे गुर्दे पाए जाते हैं। एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की एक जानिब और दूसरा दूसरी जानिब पाया जाता है। दायां गुर्दा बाएं गुर्दे की निस्बत कदरे नीचे वाक़ होता है। गुर्दे की बैरूनी सतह कन्वेक्स जबकि अंदरूनी सतह कनकेव होती है। दरअसल साख्तें गुर्दों के साथ मुंसलिक होती हैं। हर गुर्दे से निकलने वाली एक ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है यूरेटर कहलाती है। हर गुर्दे से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में मुंतकिल करती है। यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का बना हुआ एक थैला होता है जिसमें दोनों यूरेटर से आने वाला यूरिन इकट्ठा होता जाता है। एक ट्यूब जिसके जरिए यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर खारिज होता है यूरेथ्रा कहलाता है। गुर्दे की अंदरूनी साख्त इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हर गुर्दे की अंदरूनी साख्त 3 हिस्सों में तकसीम होती है, जो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पैल्वस कहलाते हैं। रीनल कॉर्टेक्स गुर्दे का बैरूनी इलाका होता है। रीनल मेडुला दरमियानी इलाका है जो मखरूती शक्ल की साख्तों पर मुश्तमिल होता है। ये मखरूती शक्ल की साख्तें रीनल पैरामिड्स कहलाती हैं। रीनल पैल्वस अंदरूनी इलाका है जहां यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन रीनल पैल्वस से यूरेटर में दाखिल होता है। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स गुर्दों की फैलियाती इकाइयां हैं। ये गुर्दों में पाई जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें यूरिन बनता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं जो रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। ये 2 साख्तों यानी ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो छोटी खून की आर्टरीज की तकसीम से बनता है। बुमेन्स कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त है जिसमें ग्लोमेरुलस घिरा हुआ होता है। रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो बुमेन्स कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला क्वाइल नुमा हिस्सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। अगला यू शक्ल का हिस्सा लूप ऑफ हेनले कहलाता है। इसका आखिरी हिस्सा भी क्वाइल नुमा होता है जो डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाता है। बहुत सी नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रीनल पैल्वस में खुलती हैं। उम्मीद है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी। आइए अब टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। निज़ामे अखराज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस्म में रेस्पिरेशन का अमल खुराक के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल है। इस अमल के दौरान एनर्जी के अखराज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और फालतू पानी की जिस्म में जरूरत नहीं होती। ये फाजिल मादे कहलाते हैं। जिस्म के फाजिल मादों में नाइट्रोजनी मादे
और दीगर नमकियात भी शामिल होते हैं। फाजिल मादों का जखीरा होना जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इनका जिस्म से इखराज निहायत जरूरी होता है। जिस्म से फाजिल और नुकसानदेह मादों का इखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। इंसानी जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के जरिए खारिज हो जाती है। नाइट्रोजनी मादे, फालतू पानी और नमकियात निजाम इखराज एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए खारिज होते हैं। कुछ इजाफी नमकियात पसीने के साथ जिल्द के जरिए भी खारिज हो जाती हैं। इंसानी निजाम इखराज गुर्दों की एक जोड़ी और इनसे मुंसलिक साख्तों यानी 2 यूरेटर्स और एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा पर मुश्तमिल होता है। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। Why? Why are you sweating? Why are you breathing heavily? Why do you need to pee? Which one? The urinary system maintains balance of water, salt, lungs, remove carbon dioxide, a metabolic waste. The urinary system maintains balance of water, salt. Do you know how urine is formed? The human urinary system is composed of a fair bean-shaped organ called kidneys, where urine is formed. A ureter tube connecting each kidney to the urinary bladder, where urine is temporarily stored, and urethra, a tube that leads the urine outside the body. The nephron consists of glomerulus, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle, and the collecting duct. Blood with collected waste from the body cells pass through the glomerulus where it is filtered and moved to the Bowman's capsule. Then it moves back to the tubules where some useful materials are reabsorbed back into the blood. The liquid left in the tubules become urine and move out to the ureter to be temporarily stored in the urinary bladder. This will later pass through the body through the urethra during urination. Proteins are not present in urine because they are too large to pass through the membrane of glomerulus. Glucose is usually reabsorbed in the proximal convoluted tubule, but there are times when the blood contains too much glucose. Glucose is excreted into the urine, a condition in diabetics. When the kidney does not function well, kidney dialysis is done to help the patient remove waste from the blood. In kidney dialysis, a machine called dialyzer is used. Blood from an artery is pumped through a dialyzer or artificial kidney, where it flows past a semi-permeable membrane. Dialysis fluid passing on the other side of the membrane removes unwanted elements in the blood